हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और ये सेकंड दिन है जब हम रामेश्वरम में थे। तो सेकंड दिन मॉर्निंग में मैंने आपको कहा था हमारे बालकनी के बाहर से बहुत सारे मोर दिखते हैं। तो यही क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हम लोग सुबह उठे थे अराउंड 6 बजे के टाइम पे, और हमने देखा कि इतने सारे मोर आजू बाजू घूम रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा वॉक पे चले गए थे। आजू बाजू बहुत शांति थी। तो बाजू में हमारा सी व्यू होटल था, तो ये बीच के यहाँ पे हम चले गए थे। बहुत अच्छा सनराइज देखने के लिए मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये क्लिप इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन तो पूरा शेड्यूल्ड है कि कैसे क्या करना है। और शाम की हमारी ट्रेन है यहाँ से। और उसके बाद हम आके फ्रेश हो गए थे, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और चेकआउट करके अभी हम सारे साइट सीन करेंगे। और साइट सीन करके एक ही बारी हम इसी ऑटो में मंडपम जाएंगे। तो हमने कल जो भैया के साथ हम मंडपम से रामेश्वरम आए थे, वही भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं। इन्होंने 1800 रुपीज़ चार्ज किया है सारे साइट सीन करके, और मंडपम स्टेशन पे हमको पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरा 1800 सारे दिन का ये चार्ज किया है। तो आप लोग इनसे ऐसे बात करके कर सकते हैं। तो मैं भैया का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग, हम अपने फर्स्ट साइट सीइंग जो है, जो पहला है उसमें आ गए हैं। तो सबसे पहला हमने शुरू किया है रामापदम से। राम जी के चरण हैं यहाँ पे बोलते हैं, तो वही देखने जा रहे हैं। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, बस आप साथ में रख सकते हैं, पर वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये ऊपर में, और यहाँ ऊपर की साइड में मंदिर है। ऊपर की साइड में मंदिर है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है, पर यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक ही मैं शूट कर सकती हूँ। तो और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी कि रामापदम मंदिर में जब आते हैं आप, तो आप जिस व्हीकल में भी आए उस व्हीकल में अपनी चप्पलें खोल कर आए। और जब हम मंदिर में उठ रहे थे तो मैंने देखा कि जो गर्मियों में हमारे स्टेट में जो फ्रूट्स मिलते हैं, वो इस टाइम दिसंबर में रामेश्वरम में मिल रहे थे। तो हमने भी यहाँ से थोड़े आम खाए। आम बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद ये रामापदम में ऊपर की साइड में एक साइट व्यू है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे फोटोग्राफर अवेलेबल है जो आपको फोटो खींच के देंगे पर कॉपी 50 रुपीज़। फिर उसके बाद हम चले गए थे विभीषण मंदिर। तो विभीषण मंदिर है, पूरी चारों तरफ समुद्र है, ये बीच में रास्ता है, उनका मंदिर बीच में है। कहा जाता है कि जब ये उनका पहले जब वो राम जी के पास आए थे तब उनका यहाँ पर अभिषेक हुआ था। और दूसरी बार अभिषेक उनका लंका में जाकर हुआ था जब वो राजा बने थे। और उसके बाद हम यहाँ से चले जा रहे हैं धनुषकोटी, जिसे द ओल्ड सिटी कहा जाता है। और बाकी का मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ कि वो बहुत ही सुंदर जगह जो अभी पूरी नष्ट हो गई है। और साथ ही में इतना अच्छा नज़ारा था यहाँ पर ना, दोनों तरफ समुद्र है, यहाँ पे थोड़े से माने रेत है। उसके बाद ये टावर है, लाइट हाउस है धनुषकोटी का। धनुषकोटी शालीग्राम का ओल्ड रेलवे स्टेशन 1964 में जब सुनामी आई थी तो ये शहर को पूरा तहस नहस करके चली गई थी। तो अब यहाँ पे कोई मने रहते हैं, पर 300 फैमिली जो फिशरमैन फैमिली है वो, और कोई भी नहीं। तो ये ओल्ड स्टेशन है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं ओल्ड स्टेशन, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे पटरी भी दिखती है। और यहाँ पर है काली माँ का मंदिर, पुराना काली माँ का मंदिर। और साथ ही में है भोलेनाथ का मंदिर, जो पुराना यहाँ का शालीग्राम का जो पुराना शिवलिंग है उनका मंदिर है। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी एकदम ही मना है, पर हल्का सा दिखाई देती हूँ कि अगर आप देख सके तो। और साथ ही में यहाँ पे ये पद चिन्ह है श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे तो इनकी भी यहाँ पर उन्होंने पद चिन्ह, माने यहाँ के लोग जो है पूजा के हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है जहाँ पे ये माने शी सेल से कुछ बनाए गए हैं। ये लोग जो सेल करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आइटमें हैं यहाँ पे। ये जो कोड़ियाँ बोलते हैं हम इसे, या फिर ये जो है छोटे छोटे, इनसे ये बनाए गए हैं। साथ ही में ये जो छोटी छोटी सीपियाँ होती है, वो सीपियों से इन्होंने मालाएं बना के रखे। हम इसे पर्दों के साथ यूज़ कर सकते हैं दरवाजे के पास। तो और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शंख भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे
ये कितने बड़े बड़े शंख है। तो यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिनल पर्ल है। ये देखिए आप, ये सीपीओ में ये दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है। तो अब ये बताएंगी कि कैसे ओरिजिनल पता चलता है। ये वाला ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ये वाला प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है। कैसे पता चलेगा डिफरेंस? हाँ, ये देखो कैसे डिफरेंस दिखा रही हैं आपको। ना मिरर में लाइटिंग वाला, मिरर में ऐसे होगा, ये ओरिजिनल में। प्लास्टिक ना नकली ना। तो वो कह रही है कि प्लास्टिक है, नकली है, इसलिए वो कांच पे ऐसा कुछ होगा नहीं। और अगर असली होगा तो ये कांच के ऊपर इसमें दाग हो जाएगा कांच से। मूर्ति डिफरेंट डिफरेंट कलर से। शालिग्राम धनुषकोटी का जो प्लेटफॉर्म है, ये देख सकते हैं आप, ये एकदम मिट्टी के साथ मिल गया है अभी। तो ये पूरा यहाँ से ये प्लेटफॉर्म था। यहाँ से हमने रेलवे स्टेशन देखा, ओल्ड बिल्डिंग, और अब यहाँ पे है चर्च। मैंने पूरा सिटी, पूरा ये सिटी 1964 में पूरा नष्ट हो गया है, पूरा मैंने खराब हो गया है सुनामी के वजह से, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ये सिटी, इसलिए इसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। तो ये है वो ओल्ड चर्च। ये सी व्यू है और आप यहाँ पे सी में उतर भी सकते हैं, समुद्र में। और यहाँ पे फिर यहाँ पे सब ऐसी दुकानें हैं, छोटी छोटी शॉप्स है जो शंखों से चीज़ें बनाई जाती है, सीपियों से, ये सब इन्होंने बना के रखा है। अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स है। Tell me about this place. This place is Dhanushkodi. In 1960, this place was tsunami attack. Destroyed a church, railway station, more than railway peoples go to see. Now இந்த இடம் டூரிஸ்ட் பிளேஸா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடம் வந்து சர்ச்சு, இது வந்து லிவிங் ஏரியா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ், மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த இடத்துல இருந்தது. ஆப்போசிட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்। ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5000 पीपल लोग रहते थे। तो यहाँ पे चर्च है जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद ऑपोजिट में पोस्ट ऑफिस है, और ऑपोजिट रोड में जब मैंने आपको दिखाया रेलवे स्टेशन वो है। तो यहाँ पे रेलवे के लोग ही सबसे ज़्यादा रहते थे, जो सुनामी के समय मैंने 1964 में जो सबसे ज़्यादा मारे गए हैं लोग। और उसके बाद अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया, यहाँ पे कोई इतना रहता नहीं है, पर फिशरमैन लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। थैंक यू अंकल। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मैंने देखने लायक, जो इनकी जो कारीगरी है वो बहुत अच्छी थी। और फिर मैंने भी अपना फोटो वोटो खींच लिया, जो कभी खींचने नहीं मिलता है। ये सिटी हमने देख लिया है, धनुषकोटी शालिग्राम, ये ओल्ड सिटी जिसे बोला जाता है, ओल्ड बिल्डिंग, ये देखना हो गया है। और अब हम जा रहे हैं जो मोस्ट अवेटेड था, जो मुझे मम्मी को दिखाना था, जिसे कहते हैं राम सेतु। तो वो अब जाएंगे, इसके बाद ही है राम सेतु, तो राम सेतु जाएंगे। मेरी बहुत इच्छा थी चार धाम में मैं अपने मम्मी पापा को भी लेकर आऊंगी, बट जो हमेशा जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार अगर मैं कहीं भी जाऊं चार धाम में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मेरी मम्मी पापा और साथ में मेरी मदर इन लॉ, हम लोग सब साथ में ही जाए। तो इस बार तो ये हो गया कि मम्मी को ये चार धाम की यात्रा मैंने करवा दी, और वो भी बहुत अच्छी तरह हुई है, बहुत शांति से। उन्हें बहुत अच्छा लगा है, उन्हें बहुत शांति मिली है, उसी में ही मैं भी खुश हूँ। तो अब हम जाते हैं राम सेतु की तरफ। तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, जो जिसे कहा जाता है राम सेतु। तो अब वो देखने जाएंगे हम। एडम्स ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इससे पूरी शुरुआत होती है राम सेतु की, और इसे द लास्ट रोड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उसके बाद इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। और माना जाता है कि जो राम सेतु बनाया गया था वो 1964 की सुनामी के टाइम पे वो पूरा मैंने नीचे चला गया है पानी के। तो अभी तो ऐसे दिखता नहीं। और पर यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ है वो मैं आपको उतर के दिखाती हूँ कि दो ओशन एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। यही है द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, द एडम्स ब्रिज, जो भी आप कहिए, राम सेतु।
तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये एंड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो दो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक साथ जहाँ मिल रहे हैं। में पूरी बाउंड्री दी हुई है, आप यहाँ से अंदर की तरफ आ सकते हैं जैसे हम लोग आए, और आप यहाँ से एकदम ये पूरा ओशन के सामने जा सकते हैं। पर हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, संभल के जाइए, क्योंकि बहुत नीचे ऐसे ये पत्थर और ये सब है, पैर स्लिप ना हो जाए। ये जो मैं आपको कह रही थी, ये है मिडिल पॉइंट। मैं आपको अभी भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ का मिडिल पॉइंट। और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड में, वहाँ के पानी का कलर और यहाँ पे इंडियन ओशन के पानी का कलर दोनों एकदम डिफरेंस है। और वो दोनों इस साइड में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे राम सेतु के यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फोटोएं खिंचवाई और फिर थोड़ा बहुत हम लोग बैठ के देख ही रहे थे। तो इतने में दिख गए हनुमान जी जो खाना लेके पत्थरों के बीच में जा रहे थे। फिर वापस निकल के आए तो मैंने थोड़ा दूर से शूट कर लिया था, पास में जाने की हिम्मत नहीं हुई कि फ़ोन वोन उठा के ना ले जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा टाइम हो गया था ख़त्म। ये अराउंड 50 किलोमीटर से रामेश्वरम थे के धनुषकोडी। तो यहाँ पे हमने सब घूम लिया और घूम के अब हम जा रहे हैं वापस रामेश्वरम। वहाँ के बाकी के साइट सीन करके हम वहाँ पे लंच करेंगे। एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर है और ये ऊपर म्यूजियम है और नीचे घर पे इनके जो रिलेटिव्स है वो रहते हैं, इसलिए घर में नहीं जाने दिया जाता है। पर हम लोग ऊपर म्यूजियम देख कर आए, उनकी जो पूरा हिस्टोरिकल जितना कुछ भी है हिस्ट्री का सब कुछ देखा। उनकी पूरी लाइफ की जो जर्नी है वो सब ये म्यूजियम में है। अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो ज़रूर हाउस ऑफ कलाम एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अपने बच्चे को लेकर। मैं अपने छोटे बेटे को लेकर आई, अभी उसको कोई समझ भी नहीं इस चीज़ की, पर तो भी मुझे था कि मैं यहाँ पर लेके आऊँ। जिसके बच्चे बड़े हैं प्लीज़ आप ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही इंस्पायरिंग एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी कैसे लीड करी है और क्या इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्लेस है देखने के लिए। इस होटल में हमने कर लिया था लंच, उसके बाद हम चले गए थे नटराज मंदिर और उसके बाद हमने अब्दुल जी कलाम का मेमोरियल देख लिया था, जो कभी भी आप मिस मत करिएगा। बहुत ही देखने लायक एक मेमोरियल है ये। साइट सीइंग है जिसे बाणगंगा कहा जाता है कि यहाँ पे जब सीता माँ को प्यास लगी थी तब राम जी ने बाण मार के यहाँ पे समुद्र में मीठा पानी निकाला था। तो यही है। तो ये है हमारा लास्ट स्पॉट। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मंडपम जाएंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि 6 बजे की हमारी रिटर्न ट्रेन चेन्नई के लिए। जहाँ पे मीठा पानी है जिसे बोला जाता है कि बाणगंगा। और ये सब देख के हम अब अपने स्टेशन की तरफ चल पड़े हैं। तो यहाँ का रामेश्वरम की यात्रा यहीं हमारी खत्म। जैसे हमने शुरुआत की थी रामेश्वरम की यात्रा की, वहीं पे आके आज लास्ट हमारा खत्म हो रहा है। ये वही पंबम ब्रिज है। तो ये मैं दूसरी साइड आपको दिखा रही हूँ, जो इंडियन ओशन की साइड है वो, और उस साइड है बे ऑफ बंगाल। हम उस साइड जाते हैं। और ये है बे ऑफ बंगाल और ये है ये पंबम ब्रिज, द फेमस पंबम ब्रिज। बस आज हमारा लास्ट दिन था, तो अब हम यहाँ से मंडपम के लिए जा रहे हैं, स्टेशन के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फिश पकड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और भी सामने से।
इनका मैं आपको नंबर दे दूंगी। बहुत अच्छा इन्होंने आज साइट सीइंग कराया, बहुत अच्छा घुमाया है और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आप लोग कभी आए तो प्लीज़ ये भैया को कांटेक्ट कीजिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप कभी भी आइए और घूमिए इनके साथ, बहुत अच्छा घुमाएंगे आपको, सब सारे साइट सीइंग आपको अच्छे से दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे भी कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है।